नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीडीपी की क्लास में दोस्तों वो प्रश्न करेंगे जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के इन 50 प्रश्नों में से आपको बताना है कि आपने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं। अगर आपने इन 50 प्रश्नों में से 20 प्रश्न सही कर दिए हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो आप अपना स्कोर जरूर बताएं। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। ये प्रश्न वो हैं जो सीटेट एग्जाम में लगातार रिपीट होते हैं। तो देखते हैं एक एक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से। आज का पहला प्रश्न है, विकास के किस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले बड़े मांसपेशियों का विकास होता है, फिर छोटे मांसपेशियों का। ऑप्शन ए सेपेलोकॉर्डियल, ऑप्शन बी प्रॉक्सिमोडिस्टल, ऑप्शन सी सामान्य से विशेष, ऑप्शन डी निरंतरता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसमें शरीर के केंद्र से बाहरी अंगों की ओर दोस्तों इसमें विकास होता है। पहले धड़, फिर कंधा, फिर उंगलियों पर दोस्तों क्या होता है, नियंत्रण बच्चा पाने लगता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। सेपेलोकार्डियल में क्या होता है, इसमें विकास कैसे होता है, सिर से पैर की ओर होता है। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल में दोस्तों ये पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 2। एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्नों को अच्छे से आप जरूर देखें। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा कथन पियाजे के अनुसार गलत है। बच्चा सक्रिय अनवंशक है, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास चरणबद्ध है, ऑप्शन सी सभी बच्चे समान गति से विकसित होते हैं, ऑप्शन डी विकास में परिपक्वता की भूमिका है। तो इसमें गलत पूछा गया, गलत इसमें क्या हो जाएगा। तो सभी बच्चे समान गति से विकसित होते हैं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों क्या है, विकास सामान्य गति से नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 3। प्रश्न 3 में पूछा गया है, बच्चा वही सीखता है जिसे वह करने के लिए प्रेरित होता है। यह कथन किससे संबंधित है, बुद्धि से, प्रेरणा से, स्मृति से, अनुशासन से। तो प्रेरणा, मोटिवेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 4। प्रश्न 4 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा जड़ पीढ़ी का उदाहरण है। बच्चा अकेले प्रश्न हल कर ले, ऑप्शन बी बच्चा बिल्कुल न कर पाए, ऑप्शन सी बच्चा शिक्षक की सहायता से कर ले, ऑप्शन डी बच्चा रटकर उत्तर दे। तो जड़ पीढ़ी का उदाहरण हो जाएगा बच्चा शिक्षक की सहायता से कर ले दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जड़ पीढ़ी में दोस्तों अपने से बड़ों की सहायता के अनुसार दोस्तों बच्चा जल्दी सीखता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 5। प्रश्न 5 में पूछा गया है, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत मुख्यतः आधारित है किस पर है, व्यवहार पर, सामाजिक दबाव पर, तर्क की गुणवत्ता पर, या दंड पुरस्कार पर। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया दोस्तों, तो इनका ऑप्शन नंबर सी तर्क की गुणवत्ता पर हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बिल्कुल इस क्लास को मिस ना करें। निम्न में से कौन सी अवस्था कोहलबर्ग के पूर्व परंपरागत स्तर में आती है, सामाजिक अनुबंधन, दंड और आज्ञाकारिता, ऑप्शन सी अच्छा बच्चा अवस्था, या कानून व्यवस्था। तो इसमें क्या हो जाएगा, पूर्व परंपरागत दोस्तों स्तर कौन सा हो जाएगा, दंड और आज्ञाकारिता दोस्तों इसमें होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 7। अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा, अनायास सीखना, ऑप्शन बी लक्ष्य आधारित सीखना, ऑप्शन सी केवल विद्यालय सीखना, या रटंत अधिगम। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों लक्ष्य आधारित सीखना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया किसकी, लक्ष्य आधारित सीखना दोस्तों इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 8। गेस्टाल्टवाद सिद्धांत
किस पर बल देता है? उद्दीपक प्रतिक्रिया पर, संपूर्णता पर, अभ्यास पर या दंड पर? प्रश्न 8। तो ये संपूर्णता इसका सही उत्तर हो जाएगा, संपूर्ण विकास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संपूर्णता पर। प्रश्न देखते हैं 9। निम्न में से कौन सा कथन रचनावाद के अनुकूल है? प्रश्न 9 का आपको उत्तर बताना है। कौन सा कथन रचनावाद के अनुकूल हो जाएगा? तो ज्ञान का निर्माण छात्र स्वयं करता है दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 10। प्रश्न 10 में पूछा गया, समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? कठोर, मानकीकृत, लचीला या अपरिवर्तनीय? तो दोस्तों कैसा होना चाहिए? लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल हो दोस्तों होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 11। बुद्धि परीक्षण मूलतः मापते हैं, किसमें मापते हैं दोस्तों? संपूर्ण व्यक्तित्व को, सीखने की क्षमता को, अर्जित ज्ञान को, सामाजिक व्यवहार को। तो सीखने की क्षमता के आधार पर दोस्तों ये मापते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 12। प्रश्न 12 में पूछा गया है, आईक्यू स्थिर नहीं होता, यह कथन किसके पक्ष में है? जन्मजात दृष्टिकोण, व्यवहारवाद, गतिशील बुद्धि या स्थिर बुद्धि? प्रश्न 12 दोस्तों, आईक्यू यानी दोस्तों बुद्धि जो कैसी होती है, स्थिर नहीं होती है दोस्तों, ये किसके पक्ष में है? क्योंकि दोस्तों बुद्धि कैसी होती है, बुद्धि हमेशा बदलती रहती है दोस्तों, ये गतिशील बुद्धि इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बुद्धि का विकास होता रहता है दोस्तों। प्रश्न 13 देखते हैं, निम्न में से कौन सा भावनात्मक विकास का संकेत नहीं है? आत्मनियंत्रण, सहानुभूति, तर्क क्षमता, भावनात्मक अभिव्यक्ति? प्रश्न 13। तो ये तर्क क्षमता दोस्तों ये नहीं होगी, बकाया दोस्तों ये तीनों हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 14। प्रश्न 14 में पूछा गया है, बालक का सामाजिक विकास सर्वाधिक प्रभावित होता है विद्यालय से, परिवार से, अनुवांशिकता से या आयु से? तो ये परिवार से होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, परिवार। प्रश्न देखते हैं 15। प्रश्न 15 में पूछा गया है, सीखने में भूलों को महत्व देना के दृष्टिकोण का संकेत है? व्यवहारवादी, दंडात्मक, रचनावादी, परंपरागत? प्रश्न 15 है। तो ये रचनावादी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रचनावादी। प्रश्न देखते हैं 16। निम्न में से कौन सा बाह्य प्रेरक नहीं है? अंक, पुरस्कार, प्रशंसा, जिज्ञासा? बाह्य प्रेरक कौन सा नहीं है दोस्तों? अंक, पुरस्कार और प्रशंसा दोस्तों ये बाहरी है, और आंतरिक हो जाएगी जिज्ञासा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17 देखते हैं, बाल्यावस्था में कल्पना शक्ति अधिक होती है क्योंकि तर्क कमजोर होता है, अनुभव कम होता है, भाषा विकसित नहीं होती, स्मृति कमजोर होती है? प्रश्न 17 का आपको उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो अनुभव कम होता है दोस्तों, कल्पना शक्ति बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 8। प्रश्न 8 में पूछा गया, पियाजे के अनुसार सीखने का आधार है, क्या है? अनुकरण, अभ्यास, परिपक्वता व अनुभव या दंड? प्रश्न 18। तो परिपक्वता व अनुभव इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 19। निम्न में से कौन सा कथन सही है?
तो बुद्धि कैसी है, ये मात्रात्मक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मात्रात्मक। प्रश्न 20 देखते हैं। बाल केंद्र शिक्षा में शिक्षक दोस्तों कैसा होता है? निर्णायक होता है, नियंत्रक होता है, मार्गदर्शक होता है, अनुशासक होता है। तो शिक्षक कैसा होता है? ये मार्गदर्शक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मार्गदर्शक। प्रश्न देखते हैं 21। प्रश्न 21 में पूछा गया है, विकास के किस सिद्धांत से स्पष्ट होता है कि सभी बच्चे एक गति से विकसित नहीं होते? तो ये व्यक्तिगत भिन्नता के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नता इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 22। प्रश्न 22 में पूछा गया है, विकास का क्रम समान होता है पर गति समान नहीं होती है, यह कथन के सिद्धांत पर आधारित है? निरंतरता, व्यक्तिगत भिन्नता, सामान्य से विशेष या परिपक्वता? तो दोस्तों ये भी व्यक्तिगत भिन्नता इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 23। प्रश्न 23 में पूछा गया है, परिपक्वता मुख्यतः निर्भर करती है, किस पर करती है? अभ्यास पर, शिक्षा पर, आनुवंशिकता पर या प्रेरणा पर? प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी आनुवंशिकता इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 24। निम्न में से कौन सा अधिगम नहीं है? साइकिल चलाना सीखना, सोचने की शैली में बदलाव, लंबाई में बढ़ोतरी, समस्या समाधान में सुधार? प्रश्न 24। तो लंबाई में बढ़ोतरी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें अधिगम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 25। प्रश्न 25 में पूछा गया है, पियाजे के अनुसार बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है? अमूर्त चिंतन, प्रतीक, संवेदनात्मक अनुभव या तर्क? प्रश्न 25। तो क्या सीखता है? संवेदनात्मक अनुभव सीखता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 26। वस्तु वस्तु स्थायित्व विकसित होता है कब? विकसित होता है 6 माह में, 0 से 6, 6 से 12 माह, 12 से 18, 18 से 24। तो कब होता है? 12 से 18। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 12 से 18। प्रश्न देखते हैं 27। यदि बच्चा लंबा पतला गिलास अधिक पानी वाला मानता है तो ये किस अवस्था में है? तो ये मूर संक्रियात्मक अवस्था में है। ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 28। संरक्षण की अवधारणा का अभाव दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो प्रतिवर्तीता की कमी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसकी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 29। सोच क्रिया को निर्देशित करती है, एक कथन किससे संबंधित हो जाएगा? व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकवाद, अनुबंधन या प्रबलन? तो ये संज्ञानात्मकवाद इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 30। प्रश्न 30 में पूछा गया है, अधिगम का स्थानांतरण अधिगम होता है जब विषय अलग हो, सामग्री संबंधित हो, अवधारणाएं समान हो, अभ्यास कम हो?
तो अवधारणाएं समान हो, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 31 देखते हैं। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत आधारित है किस पर? निरीक्षण पर, अंतर्दृष्टि पर, प्रयास एवं त्रुटि पर या अनुकरण पर? तो प्रयास एवं त्रुटि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 32। प्रभाव का नियम बताता है, क्या बताता है? प्रश्न नंबर 32 का आपको उत्तर बताना है। तो सुखद परिणाम से अधिगम मजबूत होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 33। स्किनर के अनुसार सीखने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा हो जाएगा? दंड, प्रबलन, अनुकरण या निरीक्षण? तो प्रबलन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रबलन। प्रश्न देखते हैं 34। निश्चित अंतराल प्रबलन में क्या होता है? हर बार प्रबलन, अनियमित समय, निश्चित समय बाद या व्यवहार बंद? तो निश्चित समय बाद इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सारे रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्न देखते हैं 35। गेस्टाल्ट सिद्धांत में सीखना होता है, कैसा होता है? तो संपूर्णता की समझ से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ के साथ दोस्तों, संपूर्ण समझ के साथ दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 36। अंतर्दृष्टि अधिगम में आवश्यक है, क्या आवश्यक है? पुरस्कार, समस्या की संरचना, अभ्यास या भय? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, समस्या की संरचना, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 37। बंडूरा के अनुसार बच्चा आक्रामकता सीखता है जन्म से, दंड से, मॉडल देखकर या केवल अनुभव से? तो ये मॉडल देखकर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 38। प्रेक्षण अधिगम में कौन सा चरण अंतिम है? तो प्रेरणा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न देखते हैं 39। आंतरिक प्रेरणा का सर्वोत्तम उदाहरण क्या हो जाएगा? इनाम के लिए पढ़ना, डर से पढ़ना, रुचि के लिए पढ़ना, रुचि से पढ़ना या परीक्षा के लिए पढ़ना? तो रुचि से पढ़ना ही आंतरिक प्रेरणा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 40। जेंडर की अंतर व्यक्तित्व बुद्धि का संबंध किससे या स्वयं से, प्रकृति से, दूसरों को समझने से या संगीत से? तो ये दूसरों को समझने से इसका संबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 41। निम्न में से कौन गार्डनर की बुद्धि है? नैतिक, सामाजिक, प्राकृतिक या अकादमिक? तो प्राकृतिक इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 42। उच्च आईक्यू होने का अर्थ क्या है? उच्च सफलता, उच्च नैतिकता, उच्च संभाव्यता या पूर्ण व्यक्तित्व? तो उच्च नैतिकता इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 43। बुद्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्गीकरण, दंड, तुलना या लेबलिंग? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा वर्गीकरण, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न देखते हैं 44। लेबलिंग का सबसे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, कब पड़ता है? आत्मधारणा पर दोस्तों पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आत्मधारणा। प्रश्न देखते हैं 45। समावेशी शिक्षा का मूल दर्शन है क्या है? समान पाठ्यक्रम, समान परीक्षा, विविधता का सम्मान, अलग विद्यालय। तो विविधता का क्या सम्मान, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विविधता का सम्मान। प्रश्न देखते हैं 46। रचनावादी शिक्षण में ज्ञान दिया जाता है, रटाया जाता है, निर्मित किया जाता है, थोप दिया जाता है। तो ये निर्मित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 47। शिक्षक की भूमिका रचनावादी कक्षा में कैसी होती है? शासक के रूप में, वक्ता के रूप में, सहायक, निरीक्षक। तो कैसी होती है ये? सहायक के रूप में होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 48 देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसी का उद्देश्य क्या उद्देश्य हो जाएगा? परीक्षा हटाना, अंक बढ़ाना, सीखने में सुधार या तुलना। प्रश्न नंबर 48 का आपको उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो सीखने में सुधार इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 49। सबसे प्रभावी अनुशासन आधारित होता है, किस पर होता है? भय, दंड, आत्मनियंत्रण या शक्ति। सबसे प्रभावी अनुशासन किस पर आधारित हो जाएगा दोस्तों? तो आत्मनियंत्रण इसका सही उत्तर हो जाएगा, आत्मनियंत्रण ये सबसे प्रभावी अनुशासन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं, प्रश्न देखते हैं 50। वाइगोस्की के अनुसार सीखने का सबसे प्रभावी स्तर कौन सा है? वास्तविक विकास स्तर, ऑप्शन नंबर बी स्वाभाविक, ये ऑप्शन नंबर बी संभावित विकास स्तर, ऑप्शन सी निकट विकास क्षेत्र, जड़पीडी जिसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी संज्ञानात्मक संतुलन। प्रश्न नंबर 50 का आपको उत्तर बताना क्या हो जाएगा? वाइगोस्की के अनुसार सीखने का सबसे प्रभावी स्तर कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 50 का आपको उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकटस्थ निकटस्थ विकास क्षेत्र, जिसे जड़पीडी कहते हैं दोस्तों, जिसे जड़पीडी कहते हैं, जो वाइगोस्की के द्वारा दोस्तों ये दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 50 प्रश्न। इन 50 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और साथ में दोस्तों ये भी बताना है कि इन 50 प्रश्नों में से आपने कौन से प्रश्न दोस्तों सही किए हैं, कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। आज की क्लास कैसी लगी है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।